फिर एक नया वीडियो में स्वागत दोस्तों। तो जेनपास यूजी आप लोग बहुत आदमी फॉर्म फिलअप कर चुके हैं, जो भी नहीं किए हैं कर लीजिएगा। और साथ में इसका कुछ जो नोटिफिकेशन आया, जो नियम कानून उसमें बतलाया गया, उसको आपका सामने हम व्याख्या करेंगे। तो देखिए, इसमें जो आपको सबसे पहले बोल रहे हैं कि जैसे पॉलिसी मैटर होती है ना कोई चीज का, तो पॉलिसी मैटर इसी तरह से लिखा जाता है 2.1, 3.5, 6.1, इस तरीके से उसको डिफाइन किया जाता है। ये एक तरीका है पॉलिसी डिफाइन करने का। तो 2.1 में बता रहा है कि आप जानते थे ये परीक्षा जो है बीएससी नर्सिंग का साथ बीएसएलपी ऑडियो एंड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी, बीएमएलटी, ओटीटी, सीटीटी और पीटी, पीए, इतना सारे कोर्स के लिए ये परीक्षा होती है। इसका 7 नोटिफिकेशन में अभी देखा जा रहा है कि बीएचए यानी बैचलर ऑफ हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन नया एडिशन हुआ है यहाँ। तो सिलेबस जो है, जिस सिलेबस पर आपको ये परीक्षा देना है 11 और 12 का, जो भी वेस्ट बंगाल काउंसिल का 11-12 का फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का जो सिलेबस है उसको फॉलो करना है। अभी सब बोर्ड का इक्विवेलेंट है, काहे कि सभी बच्चों अभी तो ज्यादातर ऑल इंडिया बेसिस में परीक्षा देते हैं, तो सब बोर्ड अभी लगभग 100% इक्विवेलेंट कोर्स हो गया। फिर भी आंसर जो आपको करना है ये ओएमआर मोड में करना है, जिसको पेन से आपको पूरा घेर देना है। फिर स्कोरिंग जो है, आपको जो मार्क्स दिया जाएगा, हर एक राइट आंसर के लिए 2 मार्क्स, हर एक गलत आंसर के लिए 0.5 मार्क्स आपसे काटा जाएगा। यानी एक आंसर हम राइट कर रहे हैं, एक गलत कर रहे हैं, तो टोटल मार्क्स हमको 2 + -0.5 हो जा रहा है। तो बल्कि फाइनली हमको 1.5 मार्क्स प्राप्त हो रही है। तो रैंकिंग और मेरिट लिस्ट जब निकलेगा तो इसमें आपको एक रैंक रहेगा जीएमआर, जनरल मेरिट रैंक। अगर आप नर्सिंग का स्टूडेंट है तो वो इस साल तो उसका नाम था एनएमआर, नर्सिंग मेरिट रैंक, तो उसको जीएमआर एन बोल के इस साल आएगा। तो जीएमआर मिलेगा, जीएमआर एन मिलेगा। साथ में आपका अगर कुछ कैटेगरी रैंक है तो कैटेगरी रैंक भी आपको मिल जाएगा। अब सबसे अहम जो है टाई ब्रेकिंग, यानी मतलब हम 10 बच्चों ने अगर सेम मार्क्स मिल गया तो 10 बच्चों को तो रैंक सेम नहीं देंगे, उसको अभी रैंकिंग कैसे होगा। तो रैंकिंग सेम मार्क्स मिल गया, 10 बच्चों को 100 मिल गया, तो 200 में 10 को 100 मिल गया। तो अभी इसका रैंकिंग कैसे होगी कि सबसे पहले है आपको कम से कम गलती करना है, काहे कि गलती से तो आपको पहले मार्क्स डिडक्ट हो रहा, मार्क्स माइनस हो रहा। तो इसमें आपको पहले जो मुद्दा है कि आपको देखा जाएगा आप कितने क्वेश्चन का लेस नेगेटिव आंसर प्राप्त किए हैं, कितना संख्या का क्वेश्चन का। इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों मिला के कितना कम क्वेश्चन हम रॉन्ग आंसर किए हैं, इसको पहले विचार होगा। इस पर अगर टाई बरकरार रहा तो दूसरा जो विचार होगा वो है मोर पॉजिटिव इन बीपीसी, यानी बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री जो है इसमें ज्यादा किसमें आपको टोटल कुल कितना पॉजिटिव मार्क्स मिला, इसको विचार होगा। इस पर भी अगर टाई बरकरार रहती है तो सी नंबर में आके इसको विचार होगा कि मोर पॉजिटिव इन बायोलॉजी एंड फिजिक्स, यानी बायोलॉजी और फिजिक्स में आप कितना ज्यादा पॉजिटिव आंसर किए हैं, यानी राइट आंसर किए हैं। इस पर भी अगर टाई बरकरार है तो डी ऑप्शन माना जाएगा। तब आएगा लेस नेगेटिव इन बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री, यानी कितना आप बायोलॉजी और केमिस्ट्री कुल मिला के कितना रॉन्ग आंसर किए हैं, इसको देखा जाएगा। इस पर भी अगर टाई बरकरार है तो ज्यादातर देखिए सब लेस पर चर्चा है, यहाँ दो सिर्फ मोड़ पर। तो लेस नेगेटिव मार्क इन बायोलॉजी प्लस फिजिक्स, बायोलॉजी और फिजिक्स में लेस नेगेटिव मार्क को देखा जाएगा। इस पर भी अगर टाई बरकरार है तो एज देखा जाएगा, जिनका एज ज्यादा होगा उनको रैंक आगे जाएगा, जिनका एज कम होगी वो रैंक में नीचे आ जाएंगे। तो ये यानी आपका डेट ऑफ बर्थ जितना कम होगा उतना आपको रैंक नीचे जाएगा, डेट ऑफ बर्थ जितना पुराना होगा उतना रैंक ऊपर जाएगा। फिर देखिए एलिजिबिलिटी, जो अपीयर करने के लिए यानी परीक्षा देने के लिए जेनपास बोल रहा है कि आपको इस साल का 31 दिसंबर तक आपको एज 21 साल होना है, 17 साल होना है।
जबकि आपका डेट ऑफ बर्थ कभी भी 31/12/2004 का तक और नहीं तो उसका पुराना होना जरूरी है, तभी आपका 70 साल हो रही है। तो देखिए अभी नेक्स्ट जो बता रहा है कि एलिजिबिलिटी कितना मार्क्स आपको मिलना चाहिए, यानी कितना एज होना चाहिए। बीएससी नर्सिंग के लिए अपर एज लिमिट UAL, अपर एज लिमिट कुछ भी नहीं है, नील है। सब्जेक्ट आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश होना चाहिए। जनरल और इकोनॉमी के लिए वीकर सेक्शन के लिए 45% मार्क्स प्राप्त होना चाहिए, और बाकी जितने रिजर्व कैटेगरी है SC, ST, OBC और साथ में OBC A, OBC B एंड PWD, इनके 40% होने से ही चलेगा। जो BPT कोर्स है इसका भी अपर एज लिमिट नहीं है, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, 45% एंड 40%। जो BSLP है, BSLP के लिए आपको 25 साल हाईएस्ट एज होना है, आपको कॉम्बिनेशन फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी रहना है। इसका साथ आपका नेक्स्ट जो है वो मैथ्स हो सकती है, इलेक्ट्रॉनिक्स हो सकती है, कंप्यूटर साइंस हो सकती है, स्टैटिस्टिक्स हो सकती है और साइकोलॉजी भी हो सकती है। इसमें आपको ज्यादा मार्क्स प्राप्त करना होगा, 50% मतलब क्लास 12 का रिजल्ट में, और रिजर्व के लिए 45%। बाकी जितने सारे कोर्स है BMLT, CCT, OT, PT, PA एंड BHA, इसके लिए 40 इयर्स तक हाईएस्ट एज लिमिट है। कॉम्बिनेशन फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश EWS के लिए और जनरल के लिए 45%, बाकी सबके लिए 40% काफी है। अब जो रिजर्वेशन का जो इसमें जो 5.0 में जो रिजर्वेशन का चर्चा किया गया, इसमें बोला कि आपका रिजर्वेशन सर्टिफिकेट जो आपको देने होगा, दाखिल करने होगा, बिफोर काउंसिलिंग देने होगा, और आपको इसमें वेस्ट बंगाल का डोमिसाइल होना जरूरी है। ये सर्टिफिकेट आप कहां से प्राप्त कीजिएगा वो बताया 7.0 और 8.0 में, जहां बता रहा है कि आप अगर वेस्ट बंगाल को कलकत्ता छोड़ के दूसरे डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं तो SDO से लेने होंगे, और अगर आप कलकत्ता का अंदर कॉर्पोरेशन एरिया में है तो डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिसर और नहीं तो एक्स ऑफिशियो ज्वाइंट सेक्रेटरी से ये प्राप्त करना जरूरी है। अब 6.0, 6.1 एंड 6.2 जहां आपको सारे डोमिसाइल का चर्चा हुआ है कि आपको वेस्ट बंगाल का डोमिसाइल होना एकदम जरूरी है। और ये जो है 3 तरह का सर्टिफिकेट का प्रोफॉर्मा दिया है, A1, A2 एंड B। A1 और B जो है, A1 फॉर्म में बता रहा है कि आप 10 साल से लगातार बंगाल में हैं। B फॉर्म में बता रहा है कि आप 10 साल से शायद नहीं है, आपका पिता माता 10 साल से है, तब आपको A1 और B फॉर्म ये प्राप्त करने होगा। आपको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, DM, ADM, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डेप्यूटी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, सब डिविजनल ऑफिसर, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, सब डिविजनल पुलिस ऑफिसर, डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर, जॉइंट कमिश्नर, डेप्यूटी कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस, और नहीं तो कोई जुडिशियल मजिस्ट्रेट, और नहीं तो असिस्टेंट सेक्रेटरी, और उससे कोई उच्च रैंक से आपको ये प्राप्त करना होगा। अगर आप A2 फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो आपका जो 10+2 का जो हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन है, हेड मास्टर हो, हेड मिस्ट्रेस हो, चाहे प्रिंसिपल, जो भी उनका डेजिग्नेशन हो, उनसे ये प्राप्त करना होगा A2 फॉर्म। तो इसमें आप कुछ भी कोई भी एक फॉर्म प्राप्त करने से आपको हो जाएगा। तो 9.0 जहां PWD यानी फिजिकल है डिसेबिलिटी का बारे में बता रहा है, तो इसको हम थोड़ा घुमा के बोलते हैं कि डिफरेंटली एबल पर्सन, यानी किसी को फिजिकल हैंडीकैप कह देना तो बहुत आसान है, लेकिन वो तो काम वही काम कर रहा है जो हम कर रहे हैं। वो भी मेरे ही जैसा खाना खा रहा है, लेकिन हम दाहिना हाथ से खाते हैं, हम हाथ से खाते हैं, वो शायद उसका हाथ नहीं है, वो पैर से खा रहे, चम्मच से खा रहे, तो वो तो खाना तो खा रहे हैं ना बदबखूब। तो ये हो गया कि वो डिफरेंटली एबल है। तो चलिए इसको लेके चर्चा बाद में होगी। तो इसमें फिजिकल डिसेबिलिटी 40 to 70% तक होना है, इससे ये जरूरी है। BPT फिजियोथेरेपी एंड ऑडियो स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी के लिए अपर लिम्ब का लोकोमोटरी डिसेबिलिटी, लोअर लिम्ब का विजुअल इंपेयरमेंट यानी देखने में दिक्कत,
हियरिंग इम्पेयरमेंट, सुनने में दिक्कत, स्पीच और लैंग्वेज यानी बात करने में दिक्कत, इन लोगों के लिए है। और जो नर्सिंग, बीएमएलटी, ओटीटी वगैरह जितना भी कोर्स है, इनके लिए सिर्फ लोअर लिम्ब का डिसेबिलिटी को माना जाता है। फाइनल जो इन लोगों का वेरिफिकेशन होगा वो परीक्षा के बाद होगा, मेरिट लिस्ट निकलने के बाद। वो कलकत्ता का एसएसकेएम हॉस्पिटल में होगा, जहां से फाइनली सर्टिफाई किया जाएगा। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं। आप लोग को तब परीक्षा हो जाएगा, उसमें हम देखेंगे कि सेम मार्क्स मिलने पर रैंकिंग में किस तरह का डिफरेंस हो सकती है। तो चलिए दोस्तों, बहुत शुभकामना, आप लोग बढ़िया से परीक्षा दीजिए। इस वीडियो को यही खत्म करते हैं।